और मैं कभी बोलते समय बेईमानी नहीं करता। और बीजेपी 93 में दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के नाम पर ही सरकार में आई थी। आपने झूठा प्रचार किया उनके खिलाफ, एक भी आरोप साबित नहीं हो सका। यही केजरीवाल जी कहते थे मैं उनको जेल में डाल दूंगा। और मुझे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने टेलीफोन किया कि मुकेश जी आप उठ जाएं, अगर आप मर गए तो दिल्ली में बवाल हो जाएगा। जिस गौ माता की हम पूजा करते हैं, बीजेपी के लोगों से मुझे पूछने का अधिकार है। अरे कुछ और नहीं कर सकते, कम से कम गौशाला ही बनवा दो यार। कूड़ा घर के पीछे स्वच्छ भारत अभियान कहाँ है? 50% केजरीवाल जी का एमएलए और केजरीवाल जी जिम्मेदार हैं, तो 50% भाजपा के सांसद और भाजपा के पार्षद भी जिम्मेदार हैं। इससे बचा नहीं जा सकता है। जिस गौ माता के नाम पे राजनीति की जाती है, उस गौ माता को तुम कूड़ा खिला रहे हो। सरकारी स्कूल को ताला लगा दिया गया, ताला, स्कूल बंद हो गया साहब। 2013 से 15 तक एमएलए यहाँ उत्तर नगर विधानसभा में भाजपा का था, वो अपना हिसाब दे। अब लीडर डीलर हो गए हैं। बहुत बुरा होने जा रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के साथ, इनको समझ में नहीं आ रहा है। मेरे ऊपर गोली चली, रिकॉर्ड पर है सब कुछ। जान जाती है तो जाए, मैं कफन बांध के निकला हूँ, घर वापसी नहीं जाऊंगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों आज हम आए हैं दिल्ली के उत्तर नगर में और मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं, मेरे को लगता नहीं कि शायद उनको परिचय की ज़रूरत है या परिचय का मोहताज है। दोस्तों मुकेश शर्मा जी हैं और दिल्ली की राजनीति में ये वो व्यक्ति हैं जो स्टार्टिंग से, शुरुआत से दिल्ली की राजनीति में रहे हैं। 4 बार के विधायक रह चुके हैं और आम जनता जितना इनको प्यार करती है, मुझे नहीं लगता कि शायद जनता ने कभी किसी विधायक को इतना प्यार दिया हो। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। सर आने वाले साल में, अगले साल दिल्ली में चुनाव होने हैं जी, पर चुनाव से पहले दिल्ली की राजनीति बहुत ज़्यादा गर्मा गई है। गर्मा इसलिए गई है क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो मुखिया रहे अरविंद केजरीवाल जी, आतिशी हैं, जिस तरह की पॉलिसीज़ उन्होंने लेके दिल्ली में लेके आए, दिल्ली में जिस तरीके से लोगों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसको लेके राजनीति बड़ी गर्मा गई है। क्योंकि अभी पीछे जैसे आप ही के क्षेत्र में हमारे जो नरेश बालियान जी हैं, इनके ऑफिस के बाहर कमलजीत सहरावत जी, उन्होंने भी एक धरना प्रदर्शन किया था दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन को लेके, पानी की प्रॉब्लम को लेके। इन सब चीज़ों को सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं उन लोगों में से हूँ जी, जो सरकार हमारी हो, विपक्षी हो, जी, मैं बेबाक रूप से बातचीत करता हूँ और मैं कभी बोलते समय बेईमानी नहीं करता। बिल्कुल, इसीलिए लोग मुझे सुनते हैं। मैं कुछ जरूरी मुद्दे हैं जी, आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। मैं 1993 में दिल्ली की पहली विधानसभा में सबसे कम उम्र का विधायक था। विधायक थे, बिल्कुल सर। अजय माकन जी, मैं, हम 14 लोग थे सिर्फ कांग्रेस के। और 1993 में दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री, जब दिल्ली में दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट हुई असेंबली, उससे पहले चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी थे, खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और हम लोग 14 थे, मैं विपक्ष में था। फिर साहेब सिंह वर्मा जी बने, फिर बहन सुषमा स्वराज जी बनी। दुर्भाग्य से आज तीनों दुनिया में नहीं है, मेरी इनको श्रद्धांजलि है। मैंने उन तीनों के साथ काम किया। उसके बाद 1998 से 2013 तक लगातार मैंने शीला दीक्षित जी के साथ काम किया, जिनको दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए जब तक सृष्टि रहेगी हमेशा याद रखा जाएगा। और जब 93 में पहली बार दिल्ली की विधानसभा बनी, उस वक्त भी दिल्ली की सरकार को इससे कम अधिकार थे। ये एनसीटी है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, और दिल्ली को कोई कुछ भी कहे, बीजेपी भी नारा देती थी कि हम दिल्ली को राज्य का दर्जा देंगे। खुराना जी और बीजेपी 93 में दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के नाम पर ही सरकार में आई थी। बिल्कुल, जब पूरी तरीके से मुकर गई इस बात को लेकर। ठीक, वाजपेयी जी थे जी, मैं सम्मान करता हूँ वाजपेयी जी का, आडवाणी जी का। लेकिन व्यवहारिक रूप से क्या यह संभव है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए? प्रश्न इस बात का है। बिल्कुल, आप राजनीतिक रूप से किसी विषय को उठाते हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूं। आपकी नीयत यदि सही है तो आप दिल्ली को राज्य का दर्जा देने की बात करिए। एनडीएमसी है, भारत के महामहिम राष्ट्रपति दिल्ली में रहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हैं, विदेशी राजनयिक, विदेशों के प्रतिनिधि, विदेशों के राष्ट्रपति
भारत में आते हैं एम्बेसडर्स जितने के साथ। अब ये संभव, कुछ चीजें संभव नहीं, और आप एनडीएमसी एरिया को निकालकर आप दिल्ली में एनसीटी बना सकते हैं, आप दिल्ली को राज्य का दर्जा दे भी सकते हैं, लेकिन दिल्ली की परिस्थितियां विशेष हैं, और दिल्ली अगर एनसीटी है तो ये भी मानकर चलना चाहिए दिल्ली को अलग से बजट भी मिलता है। मतलब सर कुल मिला के आपने जो केजरीवाल जी जो बात कह रहे हैं, मेरी बात, दिल्ली को पूर्ण राज्य, मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ जी। शीला दीक्षित जी ने इसी संविधान के अंतर्गत इन्हीं अधिकारों के तहत दिल्ली की डेवलपमेंट की, कॉमनवेल्थ गेम कराए, आपने झूठा प्रचार किया उनके खिलाफ, एक भी आरोप साबित नहीं हो सका, यही केजरीवाल जी कहते थे मैं उनको जेल में डाल दूंगा। उनको क्लीन चिट मिली, लेके घूमती नहीं थी, क्लीन चिट मिली बाकायदा। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके इस चैप्टर को क्लोज करूंगा। श्री विजय कपूर जी बहुत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे और दिल्ली के उपराज्यपाल थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर शीला जी के समय में, और उससे पहले खुराना जी के समय में थे। जब मैं 1993 से 98 के बीच में विधायक था और बीजेपी का शासन दिल्ली में था, तो 96 में इसी मोहन गार्डन में जहां आप बैठे हैं उत्तम नगर विधानसभा में, एक बिजली का ट्रांसफार्मर लगना था। अनऑथराइज्ड कॉलोनी में बिजली नहीं होती थी, कोई काम नहीं होता था। मेरे खिलाफ बीजेपी के लोगों ने एक षड्यंत्र किया और उस ट्रांसफार्मर को रुकवा दिया, मेरे ऊपर गोली चली, रिकॉर्ड पर है सब कुछ, और मैं हंगर स्ट्राइक पर चला गया। आज भी मोहन गार्डन में भूखरताल चौक है, और मैं 13 दिन हंगर स्ट्राइक में रहा। 13वें दिन मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजबूर कर दिया था, और मुझे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने टेलीफोन किया कि मुकेश जी आप उठ जाएं, अगर आप मर गए तो दिल्ली में बवाल हो जाएगा, हम ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं। और रात तक वो ट्रांसफार्मर लग गया, सारा मोहन गार्डन ने देखा। तो ये कहना कि विपक्ष में काम नहीं होता, अगर नीयत सही है तो होता है। आज मेरा एक आरोप है, और आरोप नहीं है, प्रैक्टिकल आरोप है, और मेरी बात का जवाब किसी के पास नहीं है। अगर दिल्ली की आज ये दुर्दशा हुई है प्रदूषण को लेकर, टूटी हुई सड़कों को लेकर, उत्तम नगर विधानसभा अस्पताल विधानसभा क्षेत्र में नरक को लेकर, मैं रोज फेसबुक पे लाइव करता हूं, आप भी देखते होंगे, सारे पत्रकार, सब यूट्यूबर सब देख रहे हैं, और मैं जनता से सीधी बात करता हूं लाइव, और जनता को बोलता हूं आपको सांसद की, बीजेपी की, केजरीवाल जी की, अपने विधायक की, किसी की प्रशंसा करनी है तो आपको आमंत्रित कर रहा हूं, आप प्रशंसा करिए उनकी। मुझे कोई प्रशंसा करने वाला नहीं मिल रहा। मैं सीवर में डंडा डालता हूं तो लैट्रिन तैर रही होती है। लोगों को आप मारना चाहते हैं, लेकिन मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी है, केजरीवाल जी के साथ साथ। 2014 से आज तक पश्चिमी दिल्ली में सांसद बीजेपी का रहा, मैं नाम किसी का नहीं लेता। अब तो सातों के सातों सांसद, 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं, सातों सांसद आज नहीं 14 से बीजेपी के जी, सातों सांसद आपके रहे। दिल्ली की जनता यह जवाब भी आपसे चाहती है कि 10 साल तक दिल्ली नगर निगम जो स्वायत्त शासन है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्टैंडिंग कमेटी आपके पास थी, जिस स्टैंडिंग कमेटी को लेने के लिए आप मरे जा रहे हैं, 10 साल तक आपकी स्टैंडिंग कमेटी थी। ये जो दिल्ली कूड़ा घर बनी है 1.25 साल में नहीं बनी अचानक, ये जो लेंटर माफिया काम कर रहा है आज, ये 1.25 साल में नहीं हुआ है, ये 10 साल पहले आपके निगम पार्षदों ने शुरू किया मेरे क्षेत्र में, उत्तम नगर विधानसभा अस्पताल में। इन्होंने तो आगे रेट को रिवाइज किया है। बिल्कुल, जहां कूड़ा घर बना हुआ है मोहन गार्डन पीपल रोड के मोड़ पर, आज नहर की सड़क मैंने बनवाई थी ककरोला से और विकासपुरी तक, केशवपुर डिपू तक, कूड़ा घर बन गई है। ये उस पे पूरा कूड़ा ही कूड़ा है। अरे साहब, गाय कचरा खा रही है। जिस गौ माता की हम पूजा करते हैं, बीजेपी के लोगों से मुझे पूछने का अधिकार है, अरे कुछ और नहीं कर सकते, कम से कम गौशाला ही बनवा दो यार। स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ रही हैं, आप ये क्यों भूलते हैं कि इस कूड़ा घर के पीछे स्वच्छ भारत अभियान कहां है? उसको पलीता लगाया जा रहा है। यहाँ की बीजेपी की लोकल लीडरशिप, यहाँ के बीजेपी के जो 10 साल तक निगम पार्षद थे, यहाँ के सांसद थे, 14 से आज तक जो सांसद भाजपा के, मैं चुनौती दे रहा हूं उनको, वो भी बराबर के जिम्मेदार। 50% केजरीवाल जी का एमएलए और केजरीवाल जी जिम्मेदार हैं, तो 50% भाजपा के सांसद और भाजपा के पार्षद भी जिम्मेदार हैं। इससे बचा नहीं जा सकता है। और उत्तम नगर विधानसभा में, अस्पताल विधानसभा क्षेत्र में लोग पानी पी पी कर दोनों पार्टियों कोस रहे हैं, और यहाँ के नतीजे चुकाने वाले होंगे। बिल्कुल, मैंने एक महापंचायत बुला रहा हूं, उसकी तारीख में 1 दिसंबर के आसपास सोशल मीडिया पे अनाउंस करूंगा। कोई होर्डिंग नहीं लगाऊंगा। आज करोड़ों रुपए के होर्डिंग लगे हुए हैं, मालूम है आपको? नजफगढ़ रोड में सारे मेट्रो पिलरों की शक्ल खराब कर दी है इन्होंने, जो सारे अवैध है। उसके नीचे
सेंट्रल वर्थ पर गाय कूड़ा खा रही है इन बड़े बड़े नेताओं के होर्डिंग के नीचे। ये करोड़ों रुपए कम से कम इस गाय पे यार चारा खिलाने पे लगा दो, तुम्हें धर्म भी लगेगा। जिस गौ माता की पूजा होती है, जिस गौ माता के नाम पे राजनीति की जाती है, उस गौ माता को तुम कूड़ा खिला रहे हो। क्या मैं आपसे सवाल कर रहा हूं साहब, आप दिल्ली के नागरिक हैं, पत्रकार हैं, तो आपसे सबसे मेरा सवाल है, क्या दिल्ली के महामहिम उपराज्यपाल महोदय कोई इस क्षेत्र की सांसद 14 से आज तक अगर ले आए और 10 दिन घुमाए इस इलाके में गली गली, जैसे मैं घूम रहा हूं, मारा फिर रहा हूं, लोगों को नरक से निकालने के लिए घर से शपथ लेके निकला हूं सर पे कफन बांध के, क्या एलजी साहब चाहे 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करके इन ऑफिसर के खिलाफ इसको सुधार नहीं सकते हैं? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि लोग नरक में रहे, ताकि लोग गुस्से में इस वोट को बीजेपी को दे दें। लेकिन बीजेपी गलतफहमी की शिकार है, जनता बीजेपी को बराबर का दोषी मान रही है, कम से कम उत्तम नगर विधानसभा अस्पताल में जरूर मान रही है, और यहां के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। यहां की जनता पार्टी को नहीं, अब की बार काम करने वाले को चुनाव जिताएगी। अब आ जाओ शिक्षा मॉडल पे, सुनना चाहिए आपको मुझे, और आप बहुत इंपॉर्टेंट दिल्ली का एक वो मीडिया है आप जिसको लोग सुनते हैं दिल्ली के। मैं आप रियलिटी चेक करिए, शिक्षा मॉडल बिंदापुर हरिजन बस्ती के पास ओल्ड जानकीपुरी, मैंने सरकारी स्कूल बनवाया था। मैंने 1 दर्जन सरकारी स्कूल बनवाए थे अस्पताल विधानसभा में, 93 से 2013 जिस दिन छोड़ के आऊं। सरकारी स्कूल को ताला लगा दिया गया है, ताला, स्कूल बंद हो गया साहब, बच्चे मारे फिर रहे हैं, उनको शिफ्ट किया गया दूसरे स्कूलों में, वहां कूड़ा घर आपने बना दिया। बिंदापुर गांव का एमसीडी स्कूल बीजेपी के राज में बंद हुआ है। बिंदापुर गांव की फिरनी पर मल्टी स्टोरी लेंटेड बिल्डिंग मैंने बनवाई थी एमसीडी स्कूल की, वहां गरीब बच्चे धक्के खा रहे हैं दाखिला लेने के लिए, आपने वो स्कूल बंद करा दिया। वहां पर अवैध पार्किंग माफिया ने पार्किंग बना दिया। आपको रियलिटी चेक करना चाहिए मीडिया वालों को। राजापुरी के मोड़ पर बिंदापुर डीडीए फ्लैट में आपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल बंद कर दिया है। यही शिक्षा मॉडल है दिल्ली का। नाले पर सरकारी स्कूल मैंने बनवाए थे शिव विहार के पास, वहां पर गाय कूड़ा खा रही है, कचरा खा रही है, बच्चे बदबू सूंघते हैं, शिक्षा मॉडल है। बिल्कुल, आप कौन से, और उसमें सुनिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी बराबर की दोषी है। बिल्कुल, और एक दिन में कूड़ा घर नहीं बना है। आप समझिए, आपके घर के बाहर कूड़ा पड़ना आज शुरू हुआ तो एक दिन में कूड़ेदान नहीं बनता, अनऑथराइज समय लगता है। 10 साल में इन्होंने बनाया, और सुनो नहीं, और मैं कहता हूं मेरे खिलाफ डाली अदालत में मुकदमा। सच क्या है, जो गाड़ियां मेरे आपके घर से कूड़ा लेने आती हैं, स्वच्छ भारत अभियान की एमसीडी की, 10 साल तक एमसीडी में भाजपा थी, इनके मेयर थे, इनकी स्टैंडिंग कमेटी थी, यहाँ के एमपी और काउंसिलरों को जवाब देना होगा। उन छोटे स्कूटरों का जो गलियों में थैली में कूड़ा हमारे घर से बीन के कूड़ेदान तक, पिट तक जाना चाहिए, उसका डीजल बेचा जा रहा है। उसकी जगह प्राइवेट कूड़े वाले लगे हुए हैं, जो मेरे आपके घर से 100 रुपए 200 रुपए लेते हैं। बिल्कुल, और कूड़ा हमारा ले जाके जहां अनऑथराइजली सड़क पर वो कूड़ा फेंकते हैं, उनसे 1.5 से 2,500 रुपए महीना उनसे मंथली खा रहे हैं। अरे शर्म करो यार, भगवान माफ नहीं करे, कूड़े के पैसे खा रहे हो। गाय उस कूड़े में से कूड़ा खाती है। और आपने कभी नोट करना, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं, मैं हवाबाज नेता नहीं हूं, जमीन पे चलता हूं मैं। बिल्कुल, आप कभी बात करना, अस्पताल जय कॉलोनी शमशान घाट के सामने एक कूड़ेदान है, 1500 रुपए महीना। मेरे एक दोस्त ने नेताजी को फोन करा कि डिस्काउंट दे दो, बोला भाई इसमें कम नहीं होंगे, तो बीजेपी वालों ने शुरू कराया था और हम तो इसको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, मतलब हद, जो कूड़ा बिन के बेचारे कबाड़ियों को बेचते हैं, प्लास्टिक, आप समझते हो, मेरे आपके घर की बाल्टी हम फेंक देते हैं, वो बेचारे 100 रुपए रिश्वत वो भी देते हैं हर हफ्ते। कीड़े पड़ेंगे इतने मोटे मोटे, बिल्कुल बददुआ निकलती है साहब। आप क्या क्या पूछेंगे मुझसे? मैं इसलिए दोनों को बराबर का दोषी मानता हूं। मैं अभी पूरी दिल्ली में नहीं निकला हूं, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। बीएससीएस कंपनी प्राइवेटाइजेशन हमने इसलिए किया था, शीला जी ने, 24 घंटे बिजली हमारे जमाने से आ रही है। आज बिजली के मीटर लगाने की रिश्वत दी जाती है कंपनियों को। नंबर 2 में ये कंपनियां लाखों रुपए रोज इकट्ठे करती हैं। मेरे आपके घर में जबरदस्ती इनका विजिलेंस डिपार्टमेंट घुसता है, हमारा जबरदस्ती लोड बनाकर बिल हमारा बढ़ा के आपके घर भेज देते हैं, उसको कोई ठीक करने वाला नहीं है। अभी 4,32,000 रुपए एक आदमी से रिश्वत मांगी गई है, उसने फ्लैट बनाए थे उसको बिजली कनेक्शन देने की। कौन सा कानून है भाई ये? लोगों को एक्सटॉर्शन ऑफ मनी हो रहा है इलाके, मालूम है आपको क्या हालत है?
कोई ऐसा व्यापारी नहीं है जो दुखी नहीं। 2013 तक मुकेश शर्मा के इलाके में राम राज्य था और उसी राम राज्य की स्थापना के लिए सर पे कफन बांध के निकला हूं। मैं चुनाव लड़ने नहीं निकला। महापंचायत जिसका निर्णय करेगी चुनाव वो जीतेगा और मुकेश शर्मा उसका चुनाव इंचार्ज बनेगा। सर, दिल्ली में एक बड़ी गंभीर समस्या है एमसीडी को लेकर। कूड़े की तो ये है ही, इसके अलावा जैसे दिल्ली में जो लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, मकान बनाते हैं, लेंटर माफिया बोलिए ना सीधा, आप डरते क्यों हैं? नहीं, मैं डर नहीं रहा। लेंटर माफिया, फर्स्ट स्लैब रेट फिक्स है। ये माफिया कहीं ना कहीं जो आप 4 लेंटर डालेंगे तो कहीं पर 3 लाख रुपए लेंटर है, कहीं 4 लाख, कहीं 2.5 लाख। ये लेंटर का रेट, ये 10 साल पहले भाजपा का जब शासन नगर निगम में था उस वक्त रेट तय हुआ। इन्होंने 1.25 साल में आते ही ईमानदार लोगों ने उस रेट को रिवाइज करके बढ़ाया है। ऐसा नहीं है रेट इन्होंने खोला है। नहीं, देखिए, ये आज बड़ी आज बल्कि मैं तो ये बात कहूंगा कि मुकेश शर्मा मेरे जैसा खुल के बोलने वाला नहीं मिलेगा कोई। जो आपको आज जितने भी भ्रष्टाचार या जितने भी अपराध जो दिल्ली के अंदर, दिल्ली के तमाम जो नेता हैं, चाहे बीजेपी के हो, आम आदमी के हो, जो कर रहे हैं, उनकी वो बातें बता रहे हैं जो शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते। अभी कुछ भी नहीं बता रहा हूं। 2014 से आज तक के सांसद फंड का हिसाब मांग रही है जनता। 2014 से आज तक के जो निगम पार्षद भाजपा के थे 1.25 साल पहले तक, और जो अब है 1.25 साल से, ये अपने फंड का हिसाब दें। 2013 से 15 तक एमएलए यहाँ उत्तर नगर विधानसभा में भाजपा का था, वो अपना हिसाब दे। 15 से आप पार्टी का एमएलए है जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेता किसी का, मेरे निजी संबंध सबसे अच्छे हैं। मैं कभी राजनीति में हिंसा के खिलाफ हूं, मैं राजनीति में बदतमीजी के खिलाफ हूं। मैं इसलिए आपको ये बात कहना चाहता हूं, सबको जनता हिसाब जनता को अब देना पड़ेगा। भैया वक्त आ गया है, अब वो जमाने चले गए। हम दलाल नहीं है, और क्षमा करना बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, पूरी दिल्ली पूरा देश मुझे सुनेगा यूट्यूब पर आपके चैनल के माध्यम से। अब लीडर डीलर हो गए हैं। बिल्कुल, लीडर डीलर हैं, समझ लीजिए ध्यान से। मैं सुबह उठते ही जमीन ढूंढता था, स्कूल कहां बनवाना है, बारात घर कहां बनवाना है। मेरे बनाए हुए बारात घर में आपने थाना खोल दिया मोहन गार्डन में। साथ वाला जो बारात घर है उसमें एयर कंडीशन लगना था, खा गए आप। लिफ्ट लगनी थी, खा गए। बिंदापुर डीडीए फ्लैट में कम्युनिटी सेंटर बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन रिक्रिएशन सेंटर बनना था, उस पर ताला लग गया है। नंदराम पार्क में बीचों बीच शराब का ठेका खोल दिया गया है, भाजपा के मंडल अध्यक्ष के रिश्तेदार के घर में खुलवाया दिल्ली सरकार ने, और उनका हाथ था। क्या क्या सवाल आप मुझसे पूछेंगे, और मैं भरा पड़ा हूं। मैं नहीं, जनता भरी हुई है। मैं फिर बता दूं, मैं किसी धमकी से नहीं डरता। और मैं उत्तम नगर अस्पताल विधानसभा क्षेत्र के तमाम व्यापारियों को, दुकानदारों को कहना चाहता हूं, उनको डराया जा रहा है आज कि मुकेश की मीटिंग करोगे तो हम तुम्हारे मकान गिरवा देंगे, फ्लोर गिरवा देंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, किसी का एक फ्लोर नहीं गिरने दूंगा। 13 वाला रामराज लौट रहा है, सड़कों पे निकलो। कुछ लोग सड़कों पे आ गए हैं व्यापारी, और कुछ आने वाले हैं। बहुत बुरा होने जा रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के साथ, इनको समझ में नहीं आ रहा है। सर, व्यापारियों को तब धमकियां दी जा रही, गोलियां चलाई जा रही उनके घरों पे, दुकानों पे। अरे भाई, मैं एक बात आपको बता दूं, मैं आज भी रात को 2 बजे अकेला घूमता हूं, मैं नहीं डरता किसी से। और मैंने बोला, जन्म एक बार लिया है। इस मोहन गार्डन को, उत्तम नगर को, बिंदापुर को, इस अस्पताल विधानसभा बचाने के लिए जान जाती है तो जाए। मैं कफन बांध के निकला हूं, घर वापसी नहीं जाऊंगा। आप निश्चिंत रहिएगा। सर, जो महापंचायत आप करने वाले हैं जी, ये किन किन मुद्दों के ऊपर होगी? ये महापंचायत होगी, जनता आपकी बार उसको लाएगी जो हॉस्पिटल बनवाएगा मोहन गार्डन बिंदापुर में। मैंने बिंदापुर जो थाना बना है, नजीब जंग साहब एलजी थे जी, जहां हॉस्पिटल की नींव रखवाई थी मैंने 2012 में डॉक्टर वालिया से, वहां पर थाना था। मैंने शिफ्ट करवाया नजीब जंग साहब से, पुलिस के टेंट उखड़वाकर हॉस्पिटल को जमीन दिलवाई। उसमें अनऑथराइज पार्किंग है, वहां पैसे खाए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार है। उसके अलावा मोहन गार्डन में 200 बिस्तर के हॉस्पिटल की लैंड एक्वायर कराई, इन्होंने उसको कैंसिल करा दिया करोड़ों रुपए लेके। ग्रिड बनना था 66 केवी का, द्वारका मोड़ और टर्मिनल पे अंडरपास बनना था, खा गए ये। डिम्स ने स्टडी कर ली थी। आज आप जानते हैं 1.5 घंटे लगता है टर्मिनल से द्वारका मोड़ आने में। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और मैं, जनता सब देख रही है, जो स्कूल बनवाएगा वो आएगा। जनता जिसका फैसला करेगी। अब की बार उत्तम नगर जीतेगा, पार्टियां नहीं जीतेंगी, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूं। और महापंचायत की डेट आप भी ट्रैक करना मुझे। हम करोड़ों रुपए के ना होर्डिंग लगा रहे, ना पोस्टर लगा रहे। 22 तारीख से और 1 तारीख के बीच में मैं उसकी डेट अनाउंस करने जा रहा हूं।
और जिस दिन डेट अनाउंस कर दी उससे अगले दिन मैं पदयात्रा पर निकल रहा हूं। पूरे विधानसभा क्षेत्र के एक एक घर में जब खुद हैंडबिल बांटने जाऊंगा और लोगों को बुलाऊंगा। सर ज़्यादा लंबा समय नहीं लूंगा जी। जितने हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं जी, खासतौर से उत्तम नगर में, तो इनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका आने वाले चुनाव? मैं उत्तम नगर विधानसभा, अस्पताल विधानसभा क्षेत्र और पूरी दिल्ली के लोगों को अपना टेलीफोन नंबर दे रहा हूं। मेरा टेलीफोन नंबर है 9811551170 9811551170। और मैं वेस्ट दिल्ली के सांसद जो उत्तम नगर विधानसभा और अस्पताल के हैं, पूरी मेरी पुरानी अस्पताल विधानसभा थी रणकूदना से लेकर चाणक्य प्लेस तक, जिसमें अब 2.5 विधानसभा बन गई। मैं यहाँ के विधायक को, सांसद को, पूर्व निगम पार्षद भाजपा के, वर्तमान पार्षद, सबको कह रहा हूं मेरी इतना अपना टेलीफोन नंबर पब्लिक करो। चुनाव में आप जब वोट गिड़गिड़ाकर लोगों के रोते फिरते हो, पैर पकड़ते हो, तो आपका टेलीफोन नंबर कोई और होता है। चुनाव जीतते ही आपका नंबर बदल जाता है। और सुनो, आजकल आपको अपना सीवर साफ कराना है, पत्रकार महोदय, आप मान लो उत्तम नगर विधानसभा में मोहन गार्डन में रहते हैं, तो अपनी गली में एक लेंटर डलवा दो, क्योंकि बिल्डर के लिए वो होंगे, उसको बेचने के लिए वहां सफाई हो जाएगी। लोकेशन 2 मिनट में मिल जाएगी, सीवर बंद है, लेंटर नहीं डल रहा आपकी गली में, तो लोकेशन नहीं मिलती जल बोर्ड को आजकल। बिल्कुल ऐसा बुरा काम मैंने जीवन में नहीं देखा है। इतनी बुरी अनारकी हो रखी है, क्या हालत यार आपने बना के रख दी है। मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि जनता खड़ी हो गई है। आप मेरे 1 महीना 12 दिन के लाइव पड़े हुए मेरी फेसबुक में। मैं दिल्ली के लोगों को कह रहा हूं, मैं फेसबुक पर भी हूं, मैं इंस्टाग्राम पर भी हूं और मैं ट्विटर पर भी हूं, लेकिन मेरे पास कोई प्रोफेशनल टीम नहीं है, मेरे पास कोई कंपनी नहीं है जो इसको वायरल कर सके। मैं कभी भी कमर्शियल ऐड नहीं लगवाता हूं, मैं तो सिंपल सीधा आदमी हूं। इसलिए दिल्ली की जनता से अपील कर रहा हूं, पूरे अस्पताल उत्तम नगर विधानसभा जनता से अपील कर रहा हूं, ट्रैक करें मुझे। और जनता से, और जो लोग नए आए हैं 2013 के बाद, वो मुझे सुन रहे हैं और सुनेंगे, वो भी मेरे टेलीफोन नंबर के साथ जुड़े। मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है, ध्यान रखना। आप मेरी फेसबुक पे जो लोग लिखते हैं, मैसेंजर में लिखते हैं, मैं तुरंत वहां पहुंच रहा हूं। और मैं सबसे दिल्ली के लोगों से हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं, इस दफा इन पार्टियों के बजाय काम करने वाले इंसान को आप वोट डालें। दिल्ली का भला जब होने वाला है, ये ध्यान रखना, वरना दिल्ली नरक बन जाएगी। और खास तौर पे उत्तम नगर विधानसभा इस वक्त सबसे बड़ा महानगर दिल्ली में कहीं है, और उसके लिए भाजपा के 10 साल के निगम पार्षद, 14 से आज तक भाजपा के सांसद, 13 से 15 तक बीजेपी के विधायक जो थे, और अब 15 से आप पार्टी के विधायक, ये सब इसके लिए पूरे तरीके से जिम्मेदार हैं, जिनको जनता माफ नहीं करेगी। आप नवादा गांव की हालत देखना जी, बिल्कुल। वहां पर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भाई मेरे राजेश गहलोत जी, जो 93 में आमने सामने ही लड़े हैं, बहुत अच्छे इंसान है, मेरे भाई हैं। कृष्ण गहलोत जी वहां से पार्षद थे, वर्तमान एमएलए वहां से है। आप नवादा गांव में निकलने का रास्ता नहीं है। खुद विधायक जी के घर के बाहर बरसात में 2-2 फुट पानी भरता है। आप जाकर देखिए अतर सिंह प्रधान जी वाली रोड को, बैंक वाली रोड को, आप जनरल चौपाल को जो रास्ता जा रहा है वहां पर देखिए, दादा भैया जहां पूछता है सारा गांव, वहां की सड़क को देखिए। आप गांव की फिरनी को देखिए, जिसको इंडस्ट्रियल एरिया मैंने डिक्लेयर कराया था, 250 ट्रक कूड़ा पड़ा हुआ है। शर्म आती है। फिरनी से निकलते ही ओम बिहार में जाइए, और बड़ा महानरक है। लोगों ने सीवर के ढक्कन में डंडे डाल रखे हैं ताकि आपका स्कूटर रात को गिर के आप मर ना जाओ। ई रिक्शा पलट रही है, 2 डिलीवरी हो चुकी है कारों में, इन्हीं सड़कों के गड्ढों के चक्कर में। शर्म नहीं आती किसी को? किसी बच्चे के मरने की इंतजार है? रामा पार्क रोड, जैन रोड, डीके रोड, कोई एक सड़क बताओ यार ठीक हो। अभी आप जाइए कचरा खारी गए नजफगढ़ रोड पे, जाइए मोहन गार्डन पीपल रोड में, एक बताऊंगा आपको, जाइए नाले पे आप देखिए। बिल्कुल शर्म नहीं आती इनको। मैं नहीं, जनता गुस्से से साफ भरी हुई। बिल्कुल। ये बताए कोई एक नया स्कूल इन्होंने बनाया, 3 स्कूल बंद करवाए हैं, बनाया कोई नहीं। कोई बड़ा घर बनाया है तो बताया, आज बड़ा घर माफिया चला रहा है। मैंने 12,000 ओल्ड एज पेंशन लगवाई थी अपने इलाके में, सारी दिल्ली जानती है, हाईएस्ट रेट था मेरा। 26,000 लोगों को सोशल वेलफेयर की स्कीम से मैंने जोड़ा था। हम घर घर जा रहे हैं, हमारे दोस्त वहां सबसे मिलके आ रहे हैं। मेरे टाइम की लगाई हुई पेंशनें बेचारी माँ बहनें मिलती हैं, बुजुर्ग मिलते हैं कि बेटा तेरी लगवाई हुई पेंशन है, कुछ कहते हैं अब तेरी लगवाई हुई बंद हो गई। क्या हो रहा है साहब? पेंशनें बंद है, 5 लाख की कैप है, राशन कार्ड बंद है। अगर आपका बेटे ने बेटी ने जन्म लिया तो आपका उसका राशन कार्ड में नाम तक नहीं आज चढ़ाया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बनाने के एसडीएम ऑफिस में रिश्वत ली जा रही है, खुलेआम ली जा रही है। सुबह उठते ही माल पानी ढूंढते हैं सारे नेता,
डीलर है भाई, लीडर थोड़ी है। अब तो सुबह उठते जमीन ढूंढते हैं, कहाँ कब्जा करना है। और सबकी कमीशन सब जगह fix सब कुछ फिक्स है, एवरीथिंग इज फिक्स। जनता का किस्सा खत्म हो चुका है। जनता इनको वोट क्यों देगी यार? बिल्कुल। आप मुझे बताइए, कोई आपको इतनी ब्लंटली बोलता नहीं मिलेगा जितना और मैं कह रहा हूं, आपके चैनल पे नहीं, कोई बात गलत है मेरे पे मुकदमा करें जिसको करना है। नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। मैं रिकॉर्ड पर बोल रहा हूं, जो कुछ बोल रहा हूं रिकॉर्ड पर बोल रहा हूं, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। बिल्कुल। मैं किसी पे निजी आरोप नहीं लगा रहा हूं। और कमोबेश ऐसी ही हालत बताते हैं पूरी दिल्ली की, सभी जगह ये हाल है पूरी दिल्ली। अभी मैं निकला नहीं हूं, मैंने दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनियों की लंबी लड़ाई लड़ी है। आप जाके देखना बिंदापुर गांव का क्या हाल है, शर्म आती है, रोना आता है यार। बिंदापुर डीडीए फ्लैट पॉकेट 3 जाना कभी आप। डीटीसी का टर्मिनल मैंने बनवाया था, बंद पड़ा है। डिस्पेंसरी बनाई थी, प्लस्तर झड़ रहा, सफेदी नहीं होती उसमें। मेरे बनाए हुए स्कूलों में व्हाइट वॉश तक नहीं हो पा रही है। 90% सड़कें मेरे टाइम के इनकी मरम्मत नहीं कर पाएगी। मैं रोज लाइव पे दिखाता हूं। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों ये, और मैं आपसे बात करता रहूंगा। नहीं बिल्कुल सर। जिस मुद्दे पर कोई जवाब ना दे, मेरे से आ जाना, मैं जवाब बिल्कुल आपके पास, मैं नहीं डरता किसी से। हाँ। तो दोस्तों ये थे मुकेश शर्मा जी। मैं आज बहुत सारे सवाल लेके आया था इनके पास कि जितने भी दिल्ली के लोगों की परेशानी है, जितने लोगों ने हमें व्हाट्सएप और फेसबुक पे अपने सवाल भेजे थे, उस सारे सवालों की बात करेंगे। पर आपने जितने भी हमारे सवाल के जो मुझे करने थे पहले जवाब। और मैं सबको अपील कर रहा हूँ जी, मेरी फेसबुक मुकेश शर्मा एमएलए के नाम से है, मेरा इंस्टाग्राम है, मेरा ट्विटर है। आप मेरे मैसेंजर पर मेरी फेसबुक में लिखें, कोई प्रॉब्लम है आपको राइटिंग में जवाब दूंगा। मैं खुद सोशल मीडिया देखता हूं, कोई मेरे पास प्रोफेशनल टीम नहीं है, मैं सबको जवाब देता हूं। लेकिन एक ध्यान रखना, शिष्ट भाषा में जी, शिष्टाचार को मत भूलना, क्योंकि क्राइम ब्रांच आजकल बहुत साइबर सेल बहुत तेज है। मैं 1 मिनट में कंप्लेन कर देता हूं। तमीज से लिखना, मेरे खिलाफ कुछ लिखना है आपका स्वागत है। मैं किसी को ब्लॉक भी नहीं करता, मेरी शिफ्ट है, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता। बिल्कुल। और मैं जो जायज सवाल है उनके जवाब भी देता हूं। इसलिए ध्यान रखना, आप जो सवाल मुझसे पूछेंगे। और मैं महापंचायत में एक बात आपके माध्यम से एडवांस कह दूं, मैं भाजपा के सांसद को, माननीय सांसद महोदय जी, मैं भाजपा के आप पार्टी के वर्तमान विधायक माननीय है सब मेरे लिए, जो चुनाव जीतता है माननीय होता है। जो पूर्व विधायक है 13 से 15 भाजपा के, वो भी माननीय है मेरे लिए, बड़े भाई है मेरे। उनको 10 साल से जो इस इलाके में उत्तरनगर विधानसभा में, अस्पताल विधानसभा क्षेत्र में विधायक और निगम पार्षद रहे हैं भाजपा के, उनको, वर्तमान विधायक को, वर्तमान पार्षदों को, सबको आमंत्रित कर रहा हूं, महापंचायत में आओ, जनता को अपना हिसाब दो। अगर जनता तुम्हारी उम्मीदवारी का फैसला कर देगी तो मुकेश शर्मा आपके चैनल पर कमिटमेंट कर रहा है, मैं उनका झंडा उठाकर उनका प्रचार करूंगा। आइए फेस करिए जनता को, डरते क्यों हो जनता से आप? बिल्कुल। और दोस्तों नेता ऐसा ही होना चाहिए जो आपकी समस्या के लिए बुलाए और आपसे आपकी समस्या को पूछे, उसका निवारण करे, ना कि इस तरीके की आपको चुनाव से पहले नंबर कोई और दिया जा रहा है, बाद में नंबर कोई। आपको जवाब दे रहा हूं इस बात का। मैं जब जाता हूं तो मैं तुरंत कमिश्नर एमसीडी, सीओ जल बोर्ड, मेंबर जल बोर्ड जी, हमने देखा सर, आप सब अफसरों से बात करता हूं। और अगले दिन लगभग 90% कंप्लेंट अटेंड भी हो रही है। मेरे पीछे सुबह 5 बजे विधायक जी परेशान हो गए हैं। बीजेपी वालों ने एक दिन लाइव किया था, वो भी भाग गए। लोगों ने कहा तुम अपना हिसाब दो पहले, बेटा अगर तुमने किया था, वो भी भाग गया मैदान छोड़ के। बिल्कुल। जनता को फेस करना आसान नहीं होता है। और मैं आपको आज कह रहा हूं, एक आदमी कोई मेरे 20 साल के सार्वजनिक जीवन में एक कप चाय का आरोप लगा देगा, मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। सरेआम बोल रहा हूं पूरी दिल्ली के लिए। 1 रुपए का चाय के कप का भी कोई इल्जाम लगा देगा। मैंने तो यार मदद मांग ली होगी किसी दोस्त से। अब महापंचायत है, निश्चित तौर पर थोड़े बहुत पैसे लगेंगे। मेरे को दोस्त फोन कर रहे हैं कि भाई मैं बता दियो। मैं कहा नहीं भाई, अब बता दूंगा, कोई जरूरत पड़ेगी। और जो उम्मीदवार महापंचायत का होगा क्राउड फंडिंग से चुनाव लड़ेगा, ध्यान रखना। मेहनत मैं करूंगा, रात दिन घूमूंगा। धन्यवाद सभी दिल्ली वासियों का, आपके चैनल का खास तौर पर। तो दोस्तों ये थे मुकेश शर्मा जी। और आपके भी अगर आप उत्तरनगर क्षेत्र से हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या आप हमें भी बता सकते हैं, जवाब सर से हम लोग लेंगे। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे। मैं आपके प्रति, जनता के प्रति जवाब देंगे। जी नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।